जल्दी लेना है क्या? मेरे हिसाब से हाँ हाँ। अरे दीदी एक बार घुस जाओ ना तो आता जाता समझ। आज गजानन ज्योतिष विद्यालय के तत्वाधान में रत्न शास्त्र के अंतर्गत मोती के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूँ। उसके कुछ यहाँ पे अपन डिटेल्स में लिखेंगे, उसको आप लिखते जाइएगा। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को ये जानकारी देना चाह रहा हूँ, भैया को तो खैर जानकारी होगी या इसमें से यहाँ पे कुछ लोगों को जानकारी होगी कि मोती रत्न कोई आर्टिफिशियल या खदान से निकला हुआ कोई रत्न नहीं है। जैसे जनरली आवर्जुद रत्न जो होते हैं, पुखराज होता है, ये सब उसकी खदानें रहती हैं, वो पत्थर के द्वारा तराशा जाता है उसका। था ये एक जीव, एक मोती ही ऐसा एक रत्न है इसको, जिसको अपन जीव रत्न, जीवन रत्न बोल सकते हैं। क्योंकि ये अंदर सीप के अंदर, समुद्र के अंदर जो सीप होती है उसके अंदर एक तैयार होता है, तो इसको अपन जीव रत्न भी बोल सकते हैं इसको। ये कोई खदान से कोई इसका वो नहीं होता है कि इसको कहीं से भूमि के द्वारा इसको निकाला जाता है। ये एक विशेष बात है इसमें कि ये एक ही सिंगल ही एक मोती भैया ऐसा है कि जिसको अपन जीव रत्न बोलते हैं। समुद्र के अंदर जो सीप होती है उसका प्रोसेस होता है, उसके अंदर से ये अपने को प्राप्त होता है। तो ये सबसे पहले तो हेडिंग में आप लोग ये देख लीजिए कि मोती रत्न जो है वो जीव रत्न है। ये किसी खदान के द्वारा या भूमि में कहीं से ये निकाला नहीं जाता है इसको। आध्यात्मिक और ज्योतिष इसके महत्व क्या है उसके बारे में अपन आज इसमें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं इसको। ठीक है। आध्यात्मिक मोती का जो है आध्यात्मिक और ज्योतिषी महत्व इसका क्या है इसके बारे में अपन, मैं यहाँ से आपको बोलूँगा, आप लोग उसको राइट डाउन करते जाइए, है ना। मोती का सीधा संबंध जो है, पॉइंट बना लीजिए, इसके फर्स्ट पॉइंट ले लीजिए। मोती का सीधा संबंध जो होता है चंद्रमा से होता है। इसके आगे आप पहले डालिए स्वामी ग्रह, स्वामी ग्रह के आगे लिखिए मोती का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। सेकंड पॉइंट ले लीजिए प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व ये क्या करता है प्रतिनिधित्व, ये मन हो जो होते जाए तो बताते जाइएगा, है ना। ये मन, भावनाओं, माता और मानसिक शांति का जो है वो प्रतीक होता है। तीसरा पॉइंट है प्रभाव। इसे पहनने से क्रोध पर नियंत्रण रहता है, एकाग्रता बनी रहती है और मानसिक तनाव जो है वो दूर होता है। प्रायः ये क्या होता है, इसका अधिकतर जो है वो मेन जो है सफ़ेद रंग माना गया है। कभी कभी मिल्की वो उसको वाइट भी बोल देंगे अपन, क्रीमिश, हाँ क्रीमिश वाइट भी बोल देंगे। तो पर प्रायः जो अपन सफ़ेद जो मोती होता है वो सफ़ेद ही अपन उसको मानते हैं।
धारण करने की इसमें प्रक्रिया लिख लीजिए आप, विधि क्या होती है इसको समझ लीजिए। इसमें 2 पॉइंट आएंगे, धातु और उंगली। इसको सोने में कौन से टाइम पहन सकते हैं? सोने में पहन ही नहीं सकते, क्योंकि ये सूर्य का जो अपन माणिक वगैरह जो पहनते हैं वो सोना धातु है, पीला जो प्रकाश धातु है। ज्वेलरी सोने में मोती की बनी होती है, हाँ। तो वो सिर्फ टेम्परेरी वो पहन के देखिए, उतारना हाँ, चाहता वो अपन उसके लिए फैशन के लिए पहन रहे हैं। अपन यहाँ मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आध्यात्मिक। रिजल्ट तो नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपन धारण कर रहे हैं तो कुछ तो लाभ मिलेगा अपने को। अपन सिर्फ यहाँ पे ज्योतिष और आध्यात्मिक इसका जो क्या महत्व है वो देख रहे हैं। वो तो अपन फैशन के लिए पहन रहे हैं, जिसने भी बनवा लिया अपना मूर्ति का हार बनवा लिया, सेट बनवा लिया, उसके साथ सभी मैचिंग के सब हो जाते हैं। तो बिना पर सोने पूजा में के तो और पहना ही नहीं सोने का जाता। पहन रहे हैं, इसीलिए उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं, वैसे तो मेरे नजरिए से अगर देखेंगे तो अपन सूर्य और चंद्र को इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य की जो धातु है वो एक तो पीली मानी गई है, और अपन जैसे माणिक किसी को पहनाएंगे या पुखराज पहनाएंगे तो अपन किसी को भी बोलते हैं सोने में पहन लो, पंच धातु में पहन लूं। तो मेरे नजरिए से तो ये नुकसानदायक रहेगा अगर अपन मोती सूर्य उसमें बना के सोने में बनवा के अगर पहन रहे हैं तो। पर ये बिना पूजा किए पहन रहे हैं और कम टाइम के लिए पहन रहे वो हैं, कम तो भी टाइम के लिए कुछ तो इफेक्ट मेरे ख्याल से करेगा ही। बिना पूजा थोड़ा किए। बिना पूजा करिए पहन रहे हैं, फिर अपन उसकी धातु जो है वो अपनी मोती की धातु है वो चांदी में है, और अपन उसको सोने के साथ पहन रहे हैं, तो मेरे नजरिए से कहीं भी लगता है कि थोड़ा बहुत तो इफेक्ट वो बैड इफेक्ट ही देगा अपने को। टेम्परेरी पहन रहे हैं अपन। बड़े बड़े रईस लोग भी देखा मैंने, मूर्ति को हमें चांदी नहीं पहनते। तो भैया दीदी का क्वेश्चन एक अलग ही थोड़ा सा। मेरा क्वेश्चन ये था कि बिना पूजा के हम ज्वेलरी में गोल्ड में पहन रहे हैं कुछ टाइम के लिए, फिट करेंगे आपको तो कभी भी तकलीफ ही देगा। जब आपको किसी ने मना कर दिया तो आप उसको क्या क्या बोलते हैं? वो प्रक्रिया, क्योंकि वो है ना, कुछ मना उसको कर एज ए दिया ज्वेलरी पहन रहे हैं ना अपन। ऐसे ज्वेलरी 2-4 बार पहन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ वही पूछ रही हूँ, बस तब प्रॉब्लम नहीं है ना। ज़्यादा नहीं, कॉन्स्टेंटली घंटे के लिए कंटिन्यूसली पहन रहे हैं। वी कैन नॉट वियर, हाँ क्योंकि चंद्र गुरु वैसे दुश्मन है ना। चंद्र गुरु के चंद्र सूर्य। नहीं अभी क्या बन रहा है? अभी मोती अपन बन रहा है ना। अपन नहीं, अभी मोती चंदी के लिए गोल्ड मोती में के लिए पहनते अंगूठी हैं। है। इनका कहना है सोने की धातु अपन जो मानते हैं वो सूर्य की धातु या उसको पीली धातु मानते हैं, तो दोनों का एक दूसरे का परस्पर अपन शत्रु मानेंगे उसको। सूर्य और चंद्र को अपन इकट्ठा नहीं कर सकते ना भैया जिसकी सर, आइए मावस ना। की पैदाइश है उसको पहना दे, जी। जिसकी मावस की पैदाइश है उसको पहना दे। उसको हाँ ग्रहण उसको अपन कर सकते हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें धातु जो है चांदी में तो मैं प्रेफर जो करता हूँ वो चांदी के लिए मानेंगे अपन उसको। फिर अदर्स धातु तो क्या है कि अपन को मेरे नज़रिए से वो नुकसान करेंगी। अब इसमें अपन जो उंगली रहती है वो तर्जनी, मध्या, अनामिका और कनिष्ठिका, तो ये अपन दोनों उंगली में, बहुत से लोग दोनों उंगली में धारण करते हैं। वैसे क्या है कि इसको पहना जाता है कनिष्ठिका उंगली में ही पहना जाता है। सबसे छोटी उंगली जिसको कनिष्ठिका बोलते हैं उसमें ही धारण किया जाता है ये। इधर ही। 2 मिनट। अगर कोई नहीं समझ पाए कनिष्ठिका, तो ये सबसे छोटी उंगली जो होती है अपनी उसमें धारण करने योग मेनली रहता है। जी कुछ छुट्टी बोल में रहे अगर हैं? पन्ना पहने हो तो पन्ना पहने तो राइट हैंड में पन्ना पहने, लेफ्ट हैंड में पहन लीजिए। पूरा पूछ के छोड़ेंगे भैया। अपन ने जो माणिक, पिछली बार अपन ने माणिक के बारे में जानकारी जब दी थी, अपन ने जब पढ़ा था, जब उसमें अपन ने पढ़ा था कि धारण करने की जो विधि है उसको एक दिन पूरा अपन गंगा जल में रख देंगे, पंचामृत बना के उसको शुद्ध कर देंगे। दूसरे दिन उस पर रोली चावल वगैरह रख के लगा के उसके फिर अपन को उसका जो जाप होता है, जैसे अपन ने सूर्य का पढ़ा था, ओम दिवाकराय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, इसका चंद्रमा से नमः, चंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः, इसका मंत्र का जाप करते हुए अपन इसको धारण कर सकते हैं। कौन से?
धारण करते समय विशेष इसका चंद्राय नमः, क्योंकि अपन चंद्र से रिलेटेड इसको पहन रहे हैं, चंद्राय नमः सोमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए अपने समुदाय अनुसार। 11, 21, 51, 108 ये इतने बार अपन जाप कर सकते हैं। चंद्रमा का रोहित भैया पॉइंट लिख लीजिए। चंद्रमा का संबंध जो है पानी से है, अतः मोती शरीर में जल के स्तर को जो है नियंत्रित भी रखता है, ये अपनी बॉडी के अंदर लेवल को बना के रखता है। ये रिपीट कीजिए। चंद्रमा का संबंध चंद्रमा का संबंध पानी से है, अतः मोती शरीर में जल के स्तर को नियंत्रित रखता है। मोती पहनने से स्वभाव में जो है विनम्रता आती है। हाँ ओके, नियंत्रण रखता है। सेकंड लिख लीजिए, मोती पहनने से स्वभाव में विनम्रता आती है। माता के साथ संबंधों में सुधार होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो माता का भी कारक है। ये मन में जो है भटकाव को रोकता है, एकाग्रता बढ़ाता है, मन को शांत रखता है। और पहनने के लिए जो है बसरा मोती जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मिलता ही नहीं। हाँ मिलता नहीं है, मेरे पास है, मैं अभी आपको प्रैक्टिकल में दिखवाऊंगा। कोई तो रंग रोहित भैया, बसरा जो मोती होता है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है मोती धारण करने के लिए। बसरा करके वो अलग अलग, जैसे सभी जगह का, जैसे अपन ने पुखराज लेते हैं तो सिलोनी का भी आता है ना, श्रीलंका का भी आता है, उसमें अलग अलग जो क्वालिटी वाइज अच्छी क्वालिटी जो सबसे अच्छी होना चाहिए वो बसरा मोती की रहती है। ये श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, बहरीन, ओमान और भारत में तमिलनाडु और गुजरात में जो समुद्र के स्थान हैं वहाँ पे ज़्यादातर इसकी उपज होती है, इसको निकाला जाता है। हालांकि समुद्र से निकलता है, पर इसे तराशने और चमकाने के लिए जो तेलंगाना में जो हैदराबाद है ना, वहीं पे इसको भेजा जाता है। निकालने के बाद जो है वो वहाँ पे हैदराबाद में उसको वहाँ पे मोती अच्छा नहीं हैदराबाद में नहीं मिलता है, मिलता तो गुजरात में समुद्री तट हैं जो वहीं से निकाला जाएगा। वहाँ पॉलिश के लिए, तराश करने के लिए, और बहुत बड़ा अपन अगर केंद्र बोले उसको बेचने के लिए, उत्पादन तो जो वहाँ पे होता है पर उसको बेचने के लिए जो है तो सबसे बड़ा केंद्र उसका तेलंगाना में ही हैदराबाद है। नवाबों की बस्ती है, अच्छे लोग पसंद भी करते हैं वहाँ शुरू से। अब अपन प्रैक्टिकल में अपन इसको मैं आपको मोती दिखा भी देता हूँ।